ये दिख रहा ना? फोर एंड पे सर सैयद कहाँ चले गए? सर सैयद को कहाँ पढ़ाया था हमने? अच्छा, बहस तकरार पढ़ाई थी ना। बहस तकरार पढ़ाया था ना जी। गुजरा हुआ जमाना पढ़ाए थे। गुजरा हुआ जमाना और बहस तकरार दोनों पढ़ाया था बच्चा। जी। कैसे करें? ठीक है सर, सैयद के बारे में आप लोगों ने लिख के भी भेजा था ना कुछ? कितने लोगों ने भेजा जी। था? सर सैयद के बारे में कितने लोगों ने भेजा था लिख के? चलो देखते हैं। मौजूद साहब लोग तो है नहीं यहाँ पर। मारिया तुम भेजी थी? तुमने भेजा था मारिया? तो गजाला आपने भेजा था? जी सर। और आलमगीर? आपने भेजा था आलमगीर लिखकर? जी सर। कौन वाला तुम्हारा? नरगिस का है। नरगिस मोहतरमा आई है क्लास में यहाँ? नरगिस तो ज्वाइन कर चुकी थी। अच्छा, क्लास की नोटिस गई थी क्या तुम लोगों को? क्लास की नोटिस गई थी क्या? क्लास की नोटिस गई थी क्या? क्लास की नोटिस गई थी क्या? आवाज नहीं जा रही है मेरी। क्या सर? क्लास की नोटिस गई थी? ये कौन लिखे? तुम लिखे हो? रजाला तुम्हारा कौन सा है? नूरी इशरत। है। नूरी नहीं है तो क्लास में जब हम भेज दिए थे नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए था ना पहले ही। जी। फजल नहीं, कहाँ है भाई? नूरी ने भेजा है। उसके ऊपर है कौन सर है मेरा। बेबी? तो उसके ऊपर, उसके भी ऊपर है, फजल के भी ऊपर। सर तो फिर देखिएगा। अभी आया था, हटा दिया आप। कौन वाला तो मेरा था? ये वाला है क्या? क्लियर 19 नहीं दिख 12। रहा। फोन नंबर देखो ना ऊपर, फोन नंबर। जी। ये तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। सर सैयद अहमद खान। चलो हम एक चीज दिखाते हैं जरा सा, उसको देख के बताऊं। सैयद अहमद खान पे अभी हमने स्टडी मटेरियल भी डाला था। किसके पास चला गया सैयद वाला भाई? सर सैयद वाला तो हमने डाला था।
ये क्या हिसाब किताब है? अभी इस एप्लीकेशन को समझने में टाइम लगेगा बाबा। अभी ये एप्लीकेशन समझते समझते भी टाइम लगेगा सही में। गूगल मीट पे ज्यादा आसानी है करने में। जूही आ गई क्या? नहीं आई है, क्या बोलती है? ज्वाइन नहीं हो रहा है। तुम लोगों को नोटिस आई थी क्लास की? तुम लोगों को टीचमेंट पे नोटिस गई थी क्या? जी जी सर। सर जी। हाँ, तो फिर ये लोग सोए हुए क्यों हैं? तो भी सिर्फ ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं टीचमेंट पे। अच्छा, और अभी जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी बाबू, समझा? इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, फिर तुम लोग को यूट्यूब का हम लिंक भेज देंगे। चलो, ये हम थोड़ा सा दिखा, इसको थोड़ा सा मारिया पढ़ो तो सर सैयद के बारे में। सर यहाँ पे हमें दिख क्या नहीं मेरे रहा को है, जाना हम है। यहाँ से हट के हम उससे पढ़ते हैं सर। यहाँ पे दिख नहीं रहा मतलब? पूरा मतलब साफ दिख नहीं। यहाँ अच्छा पे अभी दिखा सर, रुकिए। यहाँ से बहुत पढ़ोगी तो धुंधला सब दिख कोई रहा है। देखेगा ना यार। अरे कितना धुंधला है, पढ़ो। सैयद अहमद जूम खान करने का ऑप्शन, 17 जूम अक्टूबर करके देखो, जूम करने 1817। का ऑप्शन हाँ दिया है सर। करो। ठीक है सर, पढ़ रहे हैं। ओके। सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर, सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर मीर तकी मुत्तकी, और मुत्तकी और मीर सर एकदम मुत्तकी, नहीं दिख रहा। मुत्तकी। कोई बात नहीं, जूम करके देख लो, हम है ना, बताते हैं। जूम कर रहे हैं तो और और ये नहीं भी दिख रहा। देखोगे ना कि मीर आसानी से आप जाइएगा। सुनो सुनो ना, सुनो ना, बैक क्लास में रहते हो बैक जा सकती हो, देखो तो। एक मिनट सर रुकिए, देख रहे। फर्स्ट टाइम हम भी चला रहे हैं, हमको समझ नहीं आया। बैक एक बार जाओ ना, क्लास में रहते हुए बैक जा सकती हो, तो वहाँ स्टडी मटेरियल होगा लास्ट में एकदम, असाइनमेंट के बाद, तो उसमें इमेज निकालोगे ना। आ सकते इमेज निकालोगी तो निकल जाएगा। हैं। ऐसे ही पढ़ रहे हैं, रुकिए अब दिख रहा हमको। चलो। मीर मु हाँ, मीर मुत्तकी और दादा का नाम सैयद हादी था। उनके इस्लाफ शाहजहां में हिंदुस्तान आए और मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हुए। ये ये घराना बेहद ये घराना बेहद मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़। मुअज़्ज़ज़ और मजहबी था। मुअज़्ज़ज़ और मजहबी था। सैयद अहमद खान की तालीम। जरा रुक सर जाओ, हट जरा जा रुक रहे जाओ, जरा रुक जाओ। अरे हम हटाए हैं भाई, रुको ना जरा, तुम्हारे ही लिए हटाए। तुम्हारे ही लिए हटाए हैं बच्चा, रुक जाओ। इसको स्टॉप करते हैं हम लोग पहले। हाँ, क्या फरमा रही थी? हम्म,
चलो नजर ही नहीं आ रहा है कुछ स्क्रीन। अभी आएगा आएगा, क्या परेशान है। अब आया? अब आया? अभी दिखा? जी सर अभी दिखा। चलो अब दूसरे कोई पढ़ो तो गजाला पढ़ो। नरगिस भी गायब है, सारे लोग गायब है। जी सर। सैयद अहमद खां की ये इब्तदाई तालीम। पढ़ें सर। आप पढ़ो ना। सैयद अहमद खां की इब्तदाई तालीम उनकी मां अजीजुल नीता बेगम के जरिए हुई, जिन्होंने कुरान करीम के चंद पारे और उर्दू की इब्तदाई किताबें पढ़ाईं। उन्होंने बेटे की तरबियत भी। सर नहीं दिख रहा आगे, बहुत धुंधला दिख रहा तरबियत भी बहुत खुश उसलूबी से की। है। बिल्कुल नहीं दिख रहा सर, पूरा धुंधला है। आ, अब कैसे करें बताओ इसको। हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, व्हाट्सएप से निकाल के पढ़ो। क्लियर नहीं दिख रहा। क्या बोले? जी सर वही। जी हाँ, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, व्हाट्सएप पे निकालो। व्हाट्सएप खोलो जरा। व्हाट्सएप से निकाल के पढ़ो। हुज़ैफा, आवाज ज्यादा हो रही है। निकाल ली? जी सर। चलो अब अपना व्हाट्सएप से सब कोई देखो, व्हाट्सएप से। क्लास में रहते हुए तो देख सकते हो ना। जी सर। ओके रुकिए, बहुत सौ को परेशानी हो रही ज्वाइन करने में। सर सैयद की तस्वीर दिखाई दी आप लोगों को? जी सर। हम्म, कौन क्लासरूम में लोग गई समझ नहीं आ रहा। तुम लोग कैसे ज्वाइन किए भाई? क्लासरूम में अब हम अलग से भेजते रहे सबको के भेज। अरे व्हाट्सएप से निकाल के पढ़ोगी आप लोग? गजाला या जी सर पढ़ आलमगीर, रही। ये लोग कैसे नहीं ज्वाइन कर पा रही भाई? पढ़े सर। आलमगीर तुम्हारा एब्सेंट कैसे दिखा रहा है भाई? गजाला, मारिया, राशिद हैं खाली। आलमगीर 3% दिखा रहा। शहनवाज है। एमए का 20 से 22 ही है ना जी। आलमगीर पढ़े
अरे पढ़ो ना, इजाजत इतनी 10 बार कहाँ मांगती हो? जब बोल रहे हैं 10 जी बार सर। पढ़ने के लिए तो भाई पढ़ ही नहीं रही है। सैयद अहमद खां की इब्तदाई तालीम उनकी मां अजीजुन्निसा बेगम के जरिए हुई, जिन्होंने बहुत खुश असलूबी से की। क्योंकि सैयद अहमद खां का बचपन अपनी ननिहाल में गुजरा था, लिहाजा उनकी ज़हनी तरबियत में उनके नाना ख्वाजा फरीउद्दीन का भी बड़ा हाथ रहा। सर सैयद ने मशहूर आलिम दीन मौलाना हमीउद्दीन और दीगर हमीदुद्दीन फराही। जी, हमीदुद्दीन और दीगर असातिज़ा से कस्बे फैज़ करते हुए अरबी, फ़ारसी, तिब और रियाज़ी की तालीम हासिल की। 1836 ईस्वी में 19 बरस की उम्र में सैयद अहमद खां की शादी पारसा बेगम से हुई। अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1838 ईस्वी में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्ज़ी सररिश्तेदार मुकर्रर हुए। 1841 ईस्वी में उन्होंने मुंसफ़ी का इम्तिहान पास किया और मैनपुरी में बतौर मुंसिफ उनका तकर्रुर हुआ। वहाँ से उनका तबादला फतेहपुरी और बाद में दिल्ली हुआ। 1842 ईस्वी में बहादुर शाह ने जो अलाउद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा। 1855 ईस्वी में सदर अमीन की हैसियत से वह बिजनौर गए। 10 मई 1857 ईस्वी को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद बिजनौर में ही थे। गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। 1864 ईस्वी में उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। अप्रैल 1869 ईस्वी में वह लंदन गए। अक्टूबर 1870 ईस्वी में वहां से वापसी के बाद रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का अजरा किया। 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली, जो उनके मरने के बाद तरक्की करते हुए 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। सैयद अहमद खां को अंग्रेजी हुकूमत ने सर के खिताब से भी नवाजा, जो उनके नाम का हिस्सा बन गया। 27 मार्च 1898 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। सर सैयद ने अपने तालीमी और इस्लाही कामों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ में भी खुसूसी दिलचस्पी ली और कई यादगार किताबें लिखी, जिनमें असारुस्सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, तफसीरुल कुरान और तबयीनुल कुरान बतौर ख़ास अहम हैं। उन्होंने कई अहम तारीख़ी किताबों को भी मुरत्तब किया। उन्होंने कसीर तादाद में इस्लाही मज़ामीन भी कलमबंद किए। सर सैयद और उनके जी सर रुक जा, सब तुम ही पढ़ दोगी। तलत फातिमा पढ़िएगा आप। आप पढ़ेंगी? नहीं दिख रहा है। जी हेलो, मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, हाँ फरमाइए। हेलो। अरे फरमाओ ना, बोलो ना भाई। हाँ सर, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं है, व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप पे खोल के उसको पढ़िए। जी सर। स्क्रीन पे सर सैयद दिखेंगे, क्योंकि सर सैयद के बारे में पढ़ाई हो रही है। यहाँ बहुत गड़बड़ है भाई। ये बच्चे हैं, उसके बाद दिखा रहा है एब्सेंट हैं। ओहो, आलमगीर साहब कहाँ है भाई? नहीं समझ में आ रहा है, ना इनकी आवाज आ रही है ना मेरी आवाज जा रही है उनके पास। एब्सेंट बता रहा है इसका। गजाला तलत है कि नहीं है? तलत तलत का भी एब्सेंट बता रहा है। कैसे पढ़ रही, समझ नहीं आ रहा। क्या हिसाब किताब है भाई? बच्चा मौजूद रहता है, उसका एब्सेंट दिखा देता है।
5% करके वो निकल गए, हो सकता है बाद में बताए। रिजल्ट हाईलाइट नंबर से कैसे आएगा इसके बारे में आप लगातार इसमें करेंगे। सर नेटवर्क इशू है नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, या कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। खैर, मारिया लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तुम। हम क्या सबको बोल म्यूट कर रहे हैं, तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तुम। सर सैयद और उनके सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। सर सैयद और उनके रुखफान उर्दू नसर में रुफका रफीक से रुफका दोस्त, ठीक है, या उनके काम में मददगार। रुफका ने उर्दू नस्र सादो बयानी और मुख्तसर नवीसी को रिवाज दिया और उनके ज़बान को तरक्की की नई बुलंदियां अता की। उनकी हमद जहत अदबी खिदमात को देखते हुए क्या हो गया अब भाई? आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर। चलो खत्म करो। पढ़ ली क्या सर पूरा? बैक करके व्हाट्सएप से पढ़ेंगी तो ये अटेंडेंस कम नहीं होगा? बोल रही हो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ अभी उसको ऐसे ही एब्सेंट दिखा रहा है। अच्छा, अभी आई है, चलो आप बैक जाओ ना, एक बार हम बताते हैं कि एब्सेंट हो रहा है कि नहीं। सर पूरा बैक हो जा रहा है। अरे बैक करो ना, कोई बात नहीं है। अभी कैसे पढ़ हम रही सर थी? अभी बैग जाके ही पढ़े थे। अब तुम पढ़ी थी लेकिन तुम्हारा अटेंडेंस तो दिखा रहा था, प्रेजेंट तुमको दिखा रहा था। इन लोग कितना परसेंट पे परसेंट है, या अगर तुम लोग दो स्क्रीन दबा के देखो, मतलब 3 जो लाइन होती है उसको दबा के थोड़ी देर रखोगी तो स्क्रीन ही में 2 हिस्सा हो जाएगा। एक ऊपर में टीचमेंट रहने दो और नीचे में जाके देखो तो उसको पढ़ो, तो शायद हो कुछ काम। यहाँ तो आलमगीर साहब कहाँ से लगता है बैक करके चले गए, तो उनका एब्सेंट दिखा रहा है। जो